यद्भद्रम् ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिन्वती यज्ञं वष्टो धिया वसो ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बहुत ही सम्मान के पात्र आर्य जगत के सुविख्यात भजनोपदेशक पंडित योगेश आर्य जी, जिनके बहुत सुंदर भजन और प्रवचन आप सुन रहे थे। हमारी सारे समाज के विद्वान धर्माचार्य आचार्य सुरेश जी शास्त्री, हमारे सम्मान्य दूसरे शास्त्री जी, समस्त विद्वान महानुभाव, आर्य समाज जींद शहर के यशस्वी प्रधान सम्माननीय मास्टर राजवीर आर्य जी, सम्माननीय मंत्री श्रीमती विनीता आर्य जी, हमारे सम्माननीय कोषाध्यक्ष भाई नरेश जी और आर्य समाज जींद शहर के सभी पदाधिकारीगण सदस्यगण, भिन्न भिन्न समाजों से पधारे हमारे सभी पदाधिकारीगण सदस्यगण, सम्मानित माता और बहनों, नौजवान साथियों, आर्य भद्र पुरुष और प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर बातें आपने सुनी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का जो प्रादुर्भाव काल है वो ऐसा कालखंड है जो जिस समय भारत में न संस्कृत विद्या थी, न ऋषियों का युग था, न वेद को पढ़ने पढ़ाने की परंपरा रही थी। आप देखो जितने ऋषि हुए हैं महाभारत काल तक, माने जैमिनी तक, वो सब ऋषि ऐसे काल में हुए जब संस्कृत भारत की भाषा थी, वैदिक युग था, कोई मत मतांतर नहीं था, सब एक ही ईश्वर को मानते थे, सब वेदों को मानते थे। उनमें भी केवल दो भाग थे, एक वे थे जो वेद की बात का आचरण करते थे, एक वे थे जो आचरण करने में थोड़ा थोड़ा आलस और प्रमाद करते। सारे विश्व में सृष्टि के प्रारंभ से लगा करके और महाभारत काल तक एक छत्र आर्यों का साम्राज्य रहा। इस इतिहास को झुटलाने की विश्व के किसी इतिहासकार में न हिम्मत न साहस है, क्योंकि इतिहासकारों ने और जितने भी इतिहासकार वर्तमान में हैं या जिन्होंने इतिहास पर पुस्तकें लिखी, उन सब ने यह प्रयास किया कि हम अपने सारे इतिहास को 5000 वर्षों में समेट दें। इसलिए उन्होंने इतिहास के दो भाग लिखे, एक ईसा से पूर्व और दूसरा ईसा के पश्चात। उन्होंने ईसा मसीह को बीच में रखा, ईसा से पहला इतिहास, ईसा के बाद का इतिहास। बस ईसा से पहला मैंने 2500 पहले का और बाद का मैंने अब तक का। इसलिए उन्होंने वेद की उत्पत्ति, उपनिषदों की उत्पत्ति, ये सब उन्होंने 1200, 1300, 1500, 2000, 2500, 3000 साल करके नापनी प्रारंभ की। अभी पिछले दिनों में शंकराचार्य जी के बारे में बोल रहा था एक जगह। देखो गूगल ने कितनी बड़ी समस्या पैदा की हमारे लिए। तो मैंने कहा देखो दयानंद जी महाराज ने लिखा है कि शंकराचार्य का जो जन्म है वो जैनियों के मत के प्रारंभ होने के 300 वर्ष पश्चात हुआ, 300 वर्ष पश्चात। और लिखते जैनियों के मत को लगभग 2500 वर्ष हो गए। तब लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, अर्थात अब से लगभग 2200 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म। ये किसका लेख है? सत्यार्थ प्रकाश में विद्यानंद का लेख है। वो एक व्यक्ति, वो संचालक थे मंच पे, आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, तो उन्होंने मेरी इस बात का खंडन मंच से किया। बोले आचार्य जी ठीक नहीं बोल रहे, जिनको गूगल पर सर्च करना चाहिए। तो मैंने कहा
सर्च कर लिया, वहाँ 750 साल लिखा है। उससे मैंने कहा, और मैंने कहा फिर वेद की उत्पत्ति भी तो लिखी है 2200 साल पहले। अब बोल क्या करेगा? राम और कृष्ण को मानना बंद कर दिया, कोई मानता नहीं इतिहास पुरुष, बोल क्या कहोगे? तुम किसकी बात करते हो? किसको आधार मान रहे हो? तुमने उन बातों को आधार मान लिया, जिसे जैसा फीड कर दे वैसे गूगल देगा। गूगल को अलग से चीज आपको नहीं पता है, जो उसमें फीड है बोलो, और फीड करने वाले कौन है? वो आर्य तो है नहीं। गूगल में सब ग्रंथों की तिथि को फीड करने वाले आर्य समाजी है क्या? वो तो इतिहासकार हैं जो सारी सृष्टि को 10,000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं मानते। सुन लो ध्यान से। और वो ये भी नहीं मानते कि रामायण और महाभारत को इतिहास है। वो कहते हैं तो कथाएं। और एक नई बात आपको बता दूं, अब नया सिद्धांत ये चला है, नई बात चली है कि रामायण और महाभारत तो बोध के बाद में हुए, बोध कथाओं से लेकर के रामायण महाभारत लिखी गई। हमने कहा तुम ऐसी बात जो कह रहे तुम्हारे पास प्रमाण? बोले प्रमाण कुछ नहीं, हम कह रहे हैं। अच्छा, इतिहास को इतिहास मानने में तब संकट पैदा होगा जब कोई ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने ना हो। अच्छा मुझे बताओ, अयोध्या नगरी है कि नहीं? जोर से बोलो। सरयू है कि नहीं? जल्दी बोलो। सरयू। श्रीलंका है कि नहीं? किष्किंधा है कि नहीं? अच्छा और बताओ, पंचवटी है कि नहीं? मंदसौर है कि नहीं? चित्रकूट है कि नहीं? जब ये सारे स्थान विद्यमान है तो इतिहास क्यों नहीं हो सकता? तो मिथक कैसे हो जाएगी रामायण? वैसे ही महाभारत को कह रहे हैं इतिहास में बड़ी गड़बड़ी हमारे साथ हो रही। सबसे खराब यदि किसी की स्थिति है इतिहास में तो हिंदुओं की है। उनका अपना इतिहास उनके पास है नहीं, क्यों? उनका इतिहास लिखने वाले अपने लोग नहीं है, दूसरे हैं। इसीलिए इतिहास में जितने हमारे महापुरुष हैं, किसी की चर्चा नहीं, गुलामों की चर्चा है। जिन्होंने थोड़े थोड़े दिन राज्य किया, जिनके पास कोई योग्यता नहीं थी, उनका महिमा मंडन तो है, और उनके साथ संघर्ष करने वालों का महिमा मंडन कहीं भी नहीं। फिर महाभारत को बोलो, हस्तिनापुर है कि नहीं? है कि नहीं? वारणावत है कि नहीं? ये जब सारे स्थान विद्यमान है तो इतिहास है कि नहीं? द्वारका भी है, मथुरा भी है, सारे के सारे चिन्ह हमारे पास उपलब्ध हैं। इसलिए हम कहते हैं रामायण और महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ नहीं, हमारे इतिहास है। ये दो बड़े इतिहास है हमारे। एक इतिहास उस समय का है जब सारे विश्व में वेद की परंपराएं मानी जाती थी, पर अधिकतर वेद की बात को मानने वाले लोग थे। थोड़े बहुत थे जो वेद के विरुद्ध चलते थे, लेकिन महाभारत काल आते आते अधिकतर लोग वो हो गए जो वेद की मर्यादा को तोड़ रहे थे, थोड़े से लोग रक्षा कर रहे थे। और पूरे महाभारत काल तक कोई मत मतांतर नहीं था, सारे विश्व में एक छत्र आर्यों का साम्राज्य। तब तो ऋषि परंपरा रही, पर महाभारत काल के बाद ऋषि परंपरा टूट गई, नए नए मत मतांतर पैदा हो गए, और 5000 वर्ष बीत गए भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों में, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी, और वेद के पठन पाठन की दृष्टि से। इस कालखंड में वेद मंत्र तो सुरक्षित रहे, परंतु वेदों के अर्थ बदलते। वेदों का भाष्य मन मर्जी से लोगों ने कर दिया, और वेदों का ऐसा भाष्य किया जिनको पढ़ने पर दूसरे लोगों ने, विदेशी लोगों ने, अंग्रेजों ने, अन्य लोगों ने कहा कि इस वेद में कोई ढंग की बात है नहीं, क्योंकि जिसका ऐसा भाष्य हो। और ऐसा भाष्य करने वाले महीधर उद्भट आदि जो आचार्य हुए हैं, उन सब ने वेदों के मंत्र में फेरबदल नहीं कर पाया कोई भी, लेकिन वेद के भाष्यों में फेरबदल कर दिया। परिणाम यह है कि वेद के प्रति आस्था समाप्त हो गई, वेद का पठन पाठन समाप्त हो गया, और वेद के विरुद्ध अर्थात भाष्य पढ़ने से जब वेद के नाम पर भिन्न भिन्न प्रकार के पाखंड प्रारंभ हो गए, तो उसके आधार पर नए नए मत मतांतर पैदा हो गए। ऐसे घटाटोप समय में जब वेद की बात को कहने वाला नहीं था, अब से 200 वर्ष पहले दयानंद सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, और ऐसा कालखंड था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज भारत में अपनी शिक्षा को लागू कर रहे थे। केवल शिक्षा को लागू नहीं कर रहे थे, अपितु अंग्रेजी के माध्यम से पूरे भारत के हिंदुओं को ईसाई बनाने के कुचक्र में लगे हुए थे। लॉर्ड मैकाले ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के पीछे केवल हमारा उद्देश्य नहीं है कि भारत के लोग अंग्रेजी पढ़ें,
हमारा उद्देश्य है भारत के लोग धीरे धीरे क्या बन जाए वो लोग। इसलिए आप देख लो, जहाँ लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश शिक्षा प्रारंभ की वो सारा पूर्वोत्तर ईसाई हो गया है। असम को देख लो, नागालैंड को देख लो, मिजोरम को देख लो, बंगाल को देख लो, कितना बड़ा भाग, सर्वाधिक लोग ईसाई हो गए। क्योंकि उसका उद्देश्य ये नहीं था अंग्रेजों का कि अंग्रेज शिक्षा लागू करके हम कोई भारत के लोग केवल अंग्रेजी पढ़ाएं। हमारे लोगों का उद्देश्य ये था उनका कि भारत के लोगों को, जो ये धार्मिक लोग हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, कर्मकांड में लगे, इन सबको इस कर्मकांड से हटा करके, इनके महापुरुषों से हटा करके इनको ईसाई बना दिया जाए। उसने अंग्रेजों को एक बात कही कि देखो, तब तक तुम्हारा ये प्रयास सफल नहीं होगा जब तक इन लोगों की वेद के प्रति आस्था समाप्त नहीं हो जाती। और आने वाली पीढ़ी, जो नई जनरेशन आएगी हिंदुओं की, उसके सामने वेदों का ऐसा रूप रखा जाए, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़कर के अंग्रेजी में वेद पढ़ेंगे, अंग्रेजी में वेदों का भाष्य पढ़ेंगे वो, तो उनकी सीधी सीधी आस्था वैदिक धर्म से समाप्त हो जाएगी और आराम से सही बन जाएंगे। अंग्रेजों ने कहा इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले इसके लिए वेदों का भाष्य ऐसे व्यक्ति से कराओ जो संस्कृत भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो, और वो इंग्लिश में भाष्य करे, और उस भाष्य को आने वाली पीढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी लिखी पीढ़ी पढ़ेगी तो निश्चित रूप से विचार करेगी कि वेद कोई अच्छे ग्रंथ नहीं है, जिनको हिंदू आर्य ये ईश्वर का ग्रंथ मानते हैं, ईश्वर का ज्ञान मानते हैं, तो बुद्धि कम में का कोई बात ही नहीं है। इसलिए इसको पढ़ना तो व्यर्थ और बेकार ही है, इसलिए धर्म ही बेकार है, ये संस्कृति ईसाई है, तो धीरे धीरे सब लोग ईसाई हो जाएंगे। तो सरकार ने कहा क्या किया जाए इसके लिए? वायसराय ने पूछा, तो इसके लिए एक काम करो, मेरा एक मित्र है, वो जर्मन में रहता है, उसका नाम मैक्स मूलर है, उसे बुला लो, वो संस्कृत भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, वो वेदों का भाष्य कर देगा और जैसा तुम कहोगे वैसा कर देगा तुम्हारे अनुकूल, और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो मैक्स मूलर को बुला लिया। सुनो, दयानंद सरस्वती कितनी बड़ी देन है, यदि ऋषि ना आते तो आज की स्थिति क्या होती। वो आ गए, उन्हें धन की आवश्यकता थी, उसने अपने भाषण में कहा, मैक्स मूलर ने स्वीकार किया कि मुझे जब अंग्रेज सरकार ने प्रस्ताव दिया तो मैंने स्वीकार कर लिया, और चूंकि मुझे धन की आवश्यकता थी, मैं गरीबी से जूझ रहा था, तो मैंने अर्थ की दृष्टि से अर्थ लेकर के वेद का भाष्य प्रारंभ करना शुरू किया वेद का भाष्य करना। तो उसने वेद का भाष्य किया। उसी समय 1835 में अंग्रेज शिक्षा भारत में लागू हुई। उसके बाद मैक्स मूलर आए, उन्होंने वेद का भाष्य प्रारंभ किया, और 1863 में जानकी सरस्वती जी महाराज विद्यानंद के आश्रम से निकले और वेदों को पढ़ के वेद का भाष्य प्रारंभ किया। उस समय मैक्स मूलर वृद्ध हो गए थे, ज्यादा आयु के हो गए थे, लेकिन जीवित थे, और अभी भी कभी कभी स्कूल में व्याख्यान देने के लिए जाते तो ऑक्सफोर्ड में। जब वेद का भाष्य करते थे तो वो अपने भाष्य की उस प्रति को सबके पास भेजते थे। तो मैक्स मूलर के पास भी भेजी, उन्होंने वेद मंत्र का भाष्य पढ़ा, और देखो संस्कृत पढ़ने का ये फल होता है कि सत्य का प्रकाश व्यक्ति के भीतर जरूर रहता है। उसने संस्कृत पढ़ी थी, अंतिम समय था उसका, उसने कहा अब तो काम मेरा पूरा हो गया, जो करना था कर दिया, अब तो सत्य बोली दूं। तो उसने इस दयानंद का जब भाष्य पढ़ा, ये जीत है इस दयानंद सरस्वती के भाष्य के और वेद, जो वेद को कहते थे कि इसमें कोई बुद्धिगम्यता की बात नहीं है, बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, उसी मैक्स मूलर ने अंतिम समय भाषण दिया लास्ट में यूनिवर्सिटी में। वैसे 6 लेक्चर किए, और उनमें से एक लेक्चर में वो कह रहा है कि हे संसार के लोगों, हे वेद की बात को जानने वालों, मानने वालों, और वेद के अर्थों को जानने वालों, आज सच्चे मन से एक बात कहता हूं, मैंने तो वेद का भाष्य दुराग्रह पूर्वक किया है, अर्थात मैंने वेद के भाष्य के साथ खींचतान किए, और इसलिए किए कि मुझे धन की आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने जैसे कहा, सरकार ने वैसे मैंने भाष्य किया, वैदिक धर्म को नष्ट करने के लिए, वैदिक धर्म की प्रतिभा को समाप्त करने के लिए मैंने किया, क्योंकि मुझे तो धन की आवश्यकता थी।
पर यदि संसार का कोई व्यक्ति वेद का ठीक भाष्य जानना चाहे, वेदों का अर्थात जानना चाहे, उसे ऋषिदानंद सरस्वती का भाष्य पढ़ना चाहिए। ये हमारी बात नहीं, इसका अर्थ क्या है? ऋषिदानंद का सबसे बड़ा काम, वैसे तो सारे काम बड़े हैं, पर सबसे बड़ा काम है वेदों की जो श्रद्धा लोगों से के भीतर समाप्त हो गई थी, वेद की जो प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी, उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम यदि किसी ने महाभारत काल के बाद किया है, उसका नाम दयानंद सरस्वती। महर्षि घर से निकले तो सत्य के जानने के लिए निकले। जब वीरचंद कुटिया से निकले तो जाकर के आगरे में वेद मंगा के पढ़ना प्रारंभ किया और वेद का भाष्य प्रारंभ किया। तो तब ऋषि एक बात कह रहे हैं, आर्य समाज का नियम लिखते हुए, सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं सबका आदि मूल, जबका सत्य विद्या का आदि मूल परमेश्वर है। तो तब ऋषि से पूछा सत्य विद्या कौन सी है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको सत्य विद्या ग्रंथ माना जाए? तो ऋषि ने तीसरा नियम फिर लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का, जोर से बोलो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का सुनना सब आर्यों का। हाँ, एक ने कहा जी बात तो ठीक है, पर हमने इसको परम धर्म मान लिया, पर हमने कुछ इसमें परिवर्तन किया। परिवर्तन किया, बोले वेद का पढ़ना, ठीक है ना, पढ़ा, सुना हम आर्यों का, ठीक हो गया ना? अब तो आपके मन की बात हो गई, क्योंकि ऋषिदानंद कह रहे संसार के लोग भटक ना जाए, ये पैदा ना हो जाए कि हम सत्य विद्या किसको माने। देखो ऋषिदानंद की वेद के प्रति श्रद्धा, एक उदाहरण देके बताता हूं। ऋषिदानंद जी महाराज ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जिसको आदिम सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं, जिसमें 12 समुद्रास थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपने इस अपने ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा है, सत्य प्रकाश क्यों नहीं रखा? अंग्रेजी में जो अनुवाद करते हैं वो ठीक नहीं बैठा सत्यार्थ प्रकाश का। ऋषिदानंद जी बोले क्या कहना चाहते हो? बोले आपने इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा है, सत्य प्रकाश नहीं रखा। तो ऋषि बोले देखो सुनो, सत्य का प्रकाश तो परमात्मा करता है, हम तो उसके दिए अर्थों का प्रकाश करने वाले, इसलिए इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। सत्य का प्रकाश तो परमात्मा ने वेद में किया। ऋषिदानंद डंके की चोट से कहते हैं ये वेद कोई किसी मनुष्य ग्रंथ नहीं है, ऋषि मुनियों का बना भी नहीं है, और बोले तो ईश्वरीय ज्ञान है। ऋषि कौन है? बोले ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, सृष्टा नहीं है। ऋषय मंत्र दृष्टा है। ऋषय का कौन है? ऋषि मंत्र का दृष्टा, मंत्र को देखने वाला। अच्छा वैसे ऋषि भी कोई छोटी पदवी नहीं है, परमात्मा के बाद दूसरी पदवी किसकी है जी? वो ऋषि की है। ऋषि कौन है? तो वहां लिखा ऋषि वैज्ञानिका। ऋषि कौन है? ऋषि वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कौन? बोले वैज्ञानिक कैसे ऋषि? कहते हैं जो पृथ्वी से लगा करके परमात्मा पर्यंत संपूर्ण पदार्थों को यथावत जानते हो, उसका नाम बोलो ऋषि। कहां से लगा करके? पृथ्वी से लगा करके, आगे बोलो परमात्मा पर्यंत। अब देखना, पृथ्वी से लगा करके परमाणु पर्यंत एक भाग, और परमाणु से लगा करके परमात्मा पर्यंत 2 भाग, पृथ्वी से लगा करके परमाणु पर्यंत अपरा विद्या, और परमाणु से लगा करके परमात्मा पर्यंत परा विद्या। फिर समझ लीजिएगा, अर्थात 2 प्रकार के वैज्ञानिक। एक वैज्ञानिक वह है जो पृथ्वी से लगा के परमाणु पर्यंत तक का शोध करता है, उसे वैज्ञानिक कहते हैं, ऋषि नहीं कहते। उसे क्या कहते हैं बोलो? इसलिए भौतिक वैज्ञानिक तो होता है पर ऋषि नहीं होता। ऋषि कौन होता है? जो भौतिक वैज्ञानिक भी हो और आध्यात्मिक वैज्ञानिक भी हो, जो भौतिक शोध भी करता हो और परमात्मा के द्वारा प्रदत्त उस वेद ज्ञान को आत्मसात करते हुए, समाधि को प्राप्त करते हुए वेद मंत्रों का दर्शन भी करता, उसका नाम ऋषि। ऋषि कौन है? जिसने वेद मंत्रों का दर्शन किया। परमात्मा ने 4 वेद दे दिए, किनको दे दिए बोलो? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को दे दिए।
उपहार स्वरूप दे दिए। कैसे दे दिए बोलो? उपहार, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के उत्तम कर्म थे, वो ऋषि तुल्य थे। उनकी आत्मा में परमात्मा ने वेद के ज्ञान का प्रकाश कर दिया। अब वो मूल में विद्या को दे दिया। ध्यान देना, मूल में विद्या, वेद मंत्रों के मूल में विद्या है। अब वो जो मंत्र परमात्मा ने दिए वेद में, उनके अर्थ किसकी समझ में आए? ऋषियों की। कब समझ में आए? जब उन्होंने समाधि लगाकर उन मंत्रों को देखा। महर्षि सरस्वती जी महाराज से जब प्रश्न किया कि हमने मान लिया, ये जान लिया, आपने जना दिया कि वेद ईश्वर का ज्ञान है। अच्छा, आपको किसी को भ्रम तो नहीं इस बारे में? सब बताओ जी एक बात, आपके किसी के मन में भ्रम तो नहीं कि वेद ईश्वर ज्ञान है कि नहीं है? बोलो, किसी को भ्रम है? एक आध का हो तो उसका निवारण करूं पहले। नहीं, जहां जो उपस्थित उनकी बात कर रहा हूं, उपस्थित वालों को कह रहे, जो कह आपको तो पता ही है। जो उपस्थित जनता उससे पूछ रहा हूं, आप सब मानते हैं वेद ईश्वरीय ज्ञान है? इसमें तो संशय तो नहीं? जोर से बोलो, संशय रहित हो ना? आगे बढ़ो। जो जानते उस जानने की जरूरत है, जो पता ही है तो उसमें क्यों टाइम खराब करना? क्यों महाराज? क्यों पंडित जी? जिस बात का पता है, जिस बात को पता उस पर क्यों टाइम खराब करना? उसे आप बता दियो। तो जो जानते हैं ना, अब देखो सुविधा से बता रहा हूं, जो जानते हो दूसरों को बता दें जिनको नहीं पता है कि नहीं? जो जानते हैं वो दूसरों को बता दें। अब परमात्मा ने 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दे दिया। उन ऋषियों ने उस वेद ज्ञान को जब अपनी वाणी से बोला तो सबसे पहले ब्रह्मा नाम के ऋषि ने उसको सुना सबने, जितने उपस्थित थे। पर ब्रह्मा नाम के ऋषि ने उन 4 वेदों के संपूर्ण मंत्रों कंठस्थ किया। इसका मतलब ये हुआ, अभी पुरुषार्थ की बात चल रही थी, पुरुषार्थ तो सबसे ज्यादा किसने किया बोलो? ब्रह्मा जी ने किया। और ब्रह्मा जी इसीलिए दयानंद ब्रह्मा को पहला ऋषि मान रहे। जब गजब की बात है, दयानंद अग्नि को पहले ऋषि नहीं कह रहे। किसको कह रहे हैं बोलो? ब्रह्मा से लगा करके जैमिनी पर्यंत किसका नाम लिया? क्यों? इस दयानंद जी महाराज पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं। ऋषि कह रहे हैं कि उन 4 ऋषियों को तो परमात्मा ने पुरस्कार स्वरूप दे दिए, पर ब्रह्मा ने तो क्या क्या बोलो? जोर से बोलो, पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ का मतलब है मेहनत की, और पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा है। अब 4 वेदों के संपूर्ण मंत्रों को ब्रह्मा नाम के ऋषि ने याद किया, कंठस्थ किया। तो कितना पुरुषार्थ किया जरा सोच लो। इसीलिए ब्रह्मा के कितने मुंह लगाए चित्रकार ने? 4। देखो, चित्रकार तो अपने चित्र के द्वारा समझाना चाहता है, पर हम ऐसे अकल के मतलब पक्के हैं कि हम चित्र की आरती करना शुरू कर देते हैं। चित्रकार के आज से कौन है समझ करके बस हम तो उसे कहें भाई यही ठीक है, चित्र ही ठीक है, चित्र की पूजा कर लो। 4 मुख का अर्थ है 4 वेदों का ज्ञाता, 4 वेदों के संपूर्ण मंत्रों कंठस्थ करने वाला। कहते 4 मुख का आदमी तो नहीं हो सकता, और हो तो बेचारा तकलीफ में कितना रहे जरा आप सोच लो। कहीं आ जा भी नहीं सकता, और सो तो बिल्कुल नहीं सकता, और करवट तो बिल्कुल नहीं सकता। कैसे? तब भी यदि सीधा पड़े तो भी दिक्कत। तो 4। अच्छा, एक बात होती है मजे की, ब्रह्मा को चित्रकार ने बड़ा बनाया, बहुत बढ़िया। दाढ़ी कैसी लगाई? सफेद। बाल है बड़ेपन का। क्यों जी? बड़ेपन का प्रतीक है कि नहीं? जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है उसके बाल कैसे हो जाते हैं जी? सफेद हो। सफेद बाल बड़ेपन का प्रतीक। तो ब्रह्मा मैंने बड़ा, ब्रह्मा का अर्थ ही बड़ा होता है। जो उस पे सबसे जितना बड़ा विद्वान बड़ा होगा नहीं होगा, तो विद्वान को बड़ा दर्शाने के लिए ब्रह्मा को तो उसकी दाढ़ी अजय ने कैसी लगाई? सफेद लगे। सफेद दाढ़ी माने पुराना बड़ा, तो सफेद बाल किसका प्रतीक है जी? और लोग बड़े रहने नहीं चाहते आज।
एक ने बड़ी गजब की बात लिखी। वो कहता है, कितनी बढ़िया बात लिखी, आप सुनो आनंद लो। वो कहता है बरस 50 लगते हैं, आनंद लीजिए, बरस 50 लगते हैं सफेदी सर पे लाने को। मास्टर जी, बरस 50 लगते हैं सफेदी सर पे लाने को, काले का क्या है, रुपए 10 लगते हैं काला बनाने को। काले का क्या है, रुपए, पर 50 साल बाद आती है सफेदी, प्रतीक्षा करने के बाद, है कि नहीं बात? तो वैसे कोई काला करे तो मुझे कोई आपत्ति थोड़ी नहीं, मुझे क्या करे। पर एक दिन एक घटना एक परिवार में घटी। एक छोटा सा बालक अपने पोते के, अपने दादा के सामने बैठा था और दादा अपने बाल काले कर रहा था। अब बच्चों को तो वही सूझता है ना, बच्चे बेटा बैठो ध्यान, तुम्हारे काम की बात सुना रहा था। तो बच्चों को सूझता है कुछ, ऐसा छोटा सा बच्चा, उसने चौक उठाई और अपने बाल सफेद करने शुरू कर दिए। वो तो उल्टा करता, उसके काले थे ना। दादा ने कहा क्या कर रहा है तू? इसने कहा आप क्या कर रहे हो? बोले मैं तो बाल काले कर रहा हूँ। ये बोला मैं बाल सफेद कर रहा हूँ। बोले तू बाल सफेद क्यों कर रहा है? बोले आप बाल काले क्यों कर रहे हो? दादा बोला मेरी तो मजबूरी है, मेरी तो बोलो, पोता बोलो मेरी भी मजबूरी है। पोता बोला मेरी भी। दादा बोला तेरी क्या मजबूरी है? बोले घर में एक बड़े का रहना बड़ा जरूरी है। बात समझ में आ गई क्या? घर में एक बड़े का रहना, देख लो अपना प्रबंध, वो आप जानो। तो ब्रह्मा वह है जिसने चारों वेदों को कंठस्थ किया। ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को वेद पढ़ाए, और वेद जब कंठस्थ किए गए, सुने गए, याद किए गए, तो वेद का नाम क्या पड़ा? श्रुति। इसलिए मनु महाराज का लिखते हैं धर्म जिज्ञासा समानानाम परमाणम परमम श्रुति। तो वेद के दो नाम हो गए, एक वेद और दूसरा। अब ये जो वेद के मंत्र हैं ये तो कंठस्थ हो गए, पर इनके अर्थ और संबंध किसने बताया? प्रश्न ये है कि वेद के इन मंत्रों में क्या विद्या है, इनमें इनके अर्थ और संबंध क्या है, ये किसने जाना है? तो महजानंद कह रहे हैं उसी परमात्मा ने जनाए। क्या कहा बोलो? उसी परमात्मा ने जनाए। कैसे जनाए? बोले जब जब जिस जिस ऋषि ने जिस जिस मंत्र के अर्थ और संबंध को जानने के लिए समाधि लगाई, तब तब समाधि में उस मंत्र के अर्थ संबंध को परमात्मा ने जनाया। अर्थात क्या हुआ? ऋषि कौन है? मंत्रों का दृष्टा, जिसने समाधिस्थ होकर के जिस जिस मंत्र के अर्थ और संबंध को जाना, उसके विस्तार को जाना, तब उस विस्तार के उस जान करके ऋषियों ने अन्य ग्रंथों को लिखा, जिसको ऋषिकृत ग्रंथ कहते हैं। अब ग्रंथ दो प्रकार के हो गए। पहला बोलो ईश्वर प्रदत्त माने वेद, और दूसरा ऋषियों के बनाए मैंने ऋषिकृत पुस्तकें। फिर क्या बना? अब देखना दुनिया में जितना ज्ञान विज्ञान फैला, सुन लो ध्यान से, वो सब वेदों से फैला। कैसे? जैसे मैंने कहा ऋषियों ने मूल विद्या निकाली वेद से, उस विद्या का विस्तार अपने ग्रंथों में किया। जैसे 4 वेद है ना, वैसे 4 उपवेद भी हैं। कौन कौन से? आयुर्वेद, बोलो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद। ऋग्वेद के मंत्रों में जब ऋषियों ने प्रवेश किया, उसमें से उनको आयुर्वेद की चीजें प्राप्त हुई। उन्होंने कौन सा ग्रंथ बनाया? बोलो आयुर्वेद। अच्छा मुझे बताओ, सब जने जितनी मेडिकल साइंस है उस सब का आधार क्या है? जोर से बोलो। चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया की जितनी पैथियां हैं उन सब का आधार, और आयुर्वेद का आधार ऋग्वेद। अच्छा जितने भी ये युद्ध करने के यंत्र हैं, चाहे तोप हो,
चाहे तीर तलवार हो, चाहे बम हो, चाहे परमाणु बम हो, इन सब का आधार है धनुर्वेद। क्या है बोलो? और धनुर्वेद का आधार है यजुर्वेद। जितनी भी दुनिया में गायन कला है, संगीत है, ये उपासना पद्धतियां हैं, उन सब का आधार है गंधर्व वेद। उसका आधार है बोलो सामवेद। जितनी इकोनॉमी है दुनिया की, उस सब का आधार है अर्थवेद। और अर्थवेद का आधार है बोलो, पता क्या चला? सब ज्ञान विज्ञान का आधार वेद में अच्छा ध्यान देना, वेद में परमात्मा ने मूल में विद्या दी। उन वेद में दी गई विद्या का विस्तार करने वालों का नाम ऋषि है। अब ऋषियों ने और मंत्रों की समीक्षा की और समाधि लगाई, एक एक मंत्र को लेकर जाने। एक बात और बड़ी प्यारी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति, कोई ऋषि एक मंत्र का भी दृष्टा हो जाए तो ऋषि हो जाता है, एक मंत्र का। इसलिए आप वेद मंत्र पढ़ते तो उनको ऊपर ऋषि का नाम लिखेंगे। ऋषि कौन है? मंत्र दृष्टा। एक मंत्र का भी, और जो अनेकों मंत्रों के तो बड़ी बात है। तो उन ऋषियों ने फिर, याज्ञवल्क्य ने, ऐतरेय ने और अन्य ऋषियों ने फिर तपस्या की और फिर उन्होंने उन वेद मंत्रों से मोती निकाल के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। 4 वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय, यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ, सामवेद का ब्राह्मण है सामपथ और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये वेद मंत्रों का विस्तार है। 1127 तो वेद की शाखाएं हैं। शाखाएं मैंने वेद मंत्रों का विस्तार, वेद मंत्रों के व्याख्यान। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये वेद मंत्रों के व्याख्यान हैं। इन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, गाथा, कल्प और नाराशंसी है। जो यज्ञ का भाग है वो कल्प कहलाता है। जो सृष्टि उत्पत्ति के इतिहास का भाग है वो इतिहास कहलाता है। जो कथाओं का भाग है वो पुराण कहलाता है। जो राजाओं की प्रशंसा का भाग है वो नाराशंसी कहलाता है। इन्हीं का नाम पुराण है, भागवत आदि का नाम पुराण नहीं है। इन 4 ब्राह्मण ग्रंथों का नाम बोलो क्या है? फिर उन्हीं ऋषियों ने वेद के 6 अंगों को बनाया, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। उन्हीं वेद के ऋषियों ने 6 दर्शनों को बनाया, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये सब किनके लिए ग्रंथ है? ऋषियों के बनाए ग्रंथ है। अब ध्यान देना, आर्ष ग्रंथों के भी 2 भाग हैं, एक स्वतः प्रमाण, एक परतः प्रमाण। जितने दुनिया में पुस्तकें हैं ना हिंदुओं की, आर्यों की, उनके भी 2 भाग हैं, एक आर्ष ग्रंथ, एक अनार्ष ग्रंथ। आर्ष ग्रंथ कौन से हैं? बोले आर्ष ग्रंथ वह हैं जो वेद के अनुकूल हैं। वेद के अनुकूल के भी 2 भाग हैं, एक वेद और दूसरा वेद के अनुकूल। जो वेद के अनुकूल हैं उनका नाम है परतः प्रमाण और वेद का नाम है स्वतः प्रमाण। अर्थात वेद स्वतः प्रमाण की पुस्तक है और वेद के अनुकूल होने से ऋषि मुनियों ग्रंथ बोलो परतः प्रमाण की पुस्तक। अब यहाँ 2 भेद हो गए ग्रंथों के। एक तो वह जो अनार्ष है, पर आर्ष ग्रंथों के भी 2 भेद हैं। एक वह ग्रंथ है जो ऋषि मुनियों के बनाए हैं, एक वह ग्रंथ है जो परमात्मा का बनाया है। अच्छा, उसको परतः प्रमाण क्यों कहा? क्योंकि उसके प्रमाण के लिए वेद की प्रमाणिकता चाहिए। फिर ध्यान दीजिए, जिस ग्रंथ के प्रमाण की प्रमाणिकता वेद से हो जाए उसे कहते हैं परतः प्रमाण। पर वेद के प्रमाण के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता क्यों? वेद नित्य है और परमात्मा का ज्ञान होने से किसी के प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। पर अन्य ग्रंथ वेद के प्रमाण की बोलो क्या रखते हैं? जोर से बोलो, अपेक्षा रखते हैं। और उसके प्रमाण के लिए वेद के प्रमाण की आवश्यकता है। ऋषि ने एक कसौटी हमें दी, कहते यदि कोई बात आपको कहे किसी ग्रंथ में और वो वेद के विरुद्ध हो तो वो कैसी होगी? अमान्य होगी। और कोई बात आपको कहे और वो सृष्टि कर्म और वेद के अनुकूल हो, वो क्या आगे बोलो? मान्य होगी। बात समझ में आ रही? आर्यों एक ऐसी दृष्टि से हमें दी जिससे हम अनार्ष को, आर्ष को
सही को और गलत को, उत्तम ग्रंथ को अधम ग्रंथ को, अनास ग्रंथ को और आस ग्रंथ को पहचान सकते हैं, उस दृष्टि देने वाले का नाम सच्चिदानंद सरस्वती है। तो क्या दृष्टि दी? जो वेद के अनुकूल है वो है परतः प्रमाण, जो वेद के विरुद्ध है वो है अनास ग्रंथ, और जो वेद है वो स्वतः प्रमाण है। अब इन ऋषियों कितनी कृपा हमारे ऊपर है। अब मैं आप सबसे पूछूं, यदि ऋषि ना होते, यदि ऋषि ये वेद मंत्रों के व्याख्यान ना रखते, यदि ऋषि वेद में से निकाल करके भिन्न भिन्न विद्याएं हमारे सामने प्रकट ना करते, तो क्या हम सब लोग विद्या को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते थे? इसलिए कितना बड़ा ऋण ऋषियों का है। इसलिए ऋषियों के ऋण से उऋण होने के लिए जिस पर्व को हम मनाते हैं उसका नाम श्रावणी पर्व। हमारे ऊपर कितने ऋण हैं जी? जोर से बोलो। 3 ऋण हैं, 3। ये जो भी धारण करते हो ना, तो कितने धागे उसमें? जरा सीधे से बैठ जाओ। कितने धागे हैं? 3। पहला धागा कहते हैं हमारे पितृ ऋण है, दूसरा धागा देव ऋण है, और तीसरा ऋषि वही है ब्रह्मा से लगा करके दयानंद पर्यंत जिन्होंने वेद विद्या को हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये श्रावणी पर्व क्या है? माने ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए हम अपने आप को कटिबद्ध कर लेते हैं इस पर्व को मनाते हुए। इसका नाम है श्रावणी उपासना। श्रावणी शब्द श्रवण से बना है, और श्रवण से श्रावण मास बना है, और श्रावण से अपभ्रंश होकर के श्रवण बना है। अर्थात बरसात के दिनों का कालखंड वेद को पढ़ने का प्रारंभ काल है, जो साल भर तक निरंतर पढ़े जाते थे, और इन्हीं दिनों बच्चों के विद्यालयों में प्रवेश भी होते थे। प्राचीन काल में गुरुकुल गांव से बाहर होते थे, और बरसात के दिनों में नदियां चढ़ जाती, रास्ते अवरुद्ध हो जाते, तो गुरुकुल के जो आचार्य होते थे वो अपने ब्रह्मचारियों को लेकर के गांव में आ जाते, नगरों में आ जाते, नगरों में चतुर्मास करते थे। आज भी जैनियों में चतुर्मास करने की पद्धति है। वो लोग करते नहीं करते? जैनियों के मंदिरों को देखो, कोनों का साधु चतुर्मास 4 मास तक रहता है। तो वैदिक परंपरा का ये एक द्योतक है। ये आप जो निभा रहे हो ना, ये भी वही परंपरा है। तो चातुर्मास करने के लिए गुरुकुल के आचार्य अपने बच्चों को लेकर के, कोई 10 बच्चे पढ़ाता, कोई 20 पढ़ाता, कोई 100 पढ़ाता, कोई 200 पढ़ाता। हर गांव के अंदर गुरुकुल होते, हर गांव के बाहर गुरुकुल होते। तो वो गुरुकुल के बच्चे गांव में आ जाते, और 2 काम होते, एक तो पठन पाठन होता है, उपदेश होता। अब जरा सब जने हो तो ईमानदारी से, जिस देश में प्रत्येक गांव में प्रत्येक वर्ष 4 महीने तक कोई आचार्य बैठ करके वेद विद्या का उपदेश करता होगा, उसका उस देश के भीतर पाखंड भला पैदा हो सकता था? जरा कल्पना करके देखो। साल भर के लिए बैटरी चार्ज होती थी, नहीं होती थी? सब धर्म कर्म निभाओ। कब तक चलता था सिलसिला? ये तब तक चलता था जब आश्विन मास की अमावस्या हो जाती थी। इसलिए उसका रूप क्या बिगड़ गया? श्राप बिगड़ गया। आश्विन मास की अमावस्या तक मौसम साफ हो जाता था, और सब आचार्य अब वापस लौटने शुरू हो जाते थे। इसलिए कहते अब पितृ लौटने लगे हैं। पितृ मैंने वो गुरुकुल में रहने वाले वानप्रस्थी, हमारे बुजुर्ग आचार्य लोग जो वानप्रस्थी हो सन्यासी हो गए हैं। उनको भोजन दे करके, उनको वस्त्र दे करके, उनको जूते चप्पल आदि दे करके उनको विदा करते थे। अर्थात श्रावण के मास से लगाकर आश्विन मास तक शिक्षा का उपदेश का क्रम चलता था, और आश्विन मास के 15 दिनों में विदाई का कार्यक्रम चलता था। और लोगों ने क्या बना दे, मरे हुए श्राद्ध करना शुरू कर दिया। और श्राद्ध भी कैसा, कभी कभी तो बड़ा गजब होता है। अभी 2-3 साल पहले हमर पंडित जी एक जगह गए कार्यक्रम में, तो हमें भोजन पर ले गए वो अपने घर। उस दिन उनके पिताजी का श्राद्ध था। अब जो समझेगा वो सुन मेरे चाहते, न इन पे खाई जा ना मेरे पे खाई जा। मिर्च, हाँ, और 3-4 मिर्च भून कर रखी लाल सामने। तो हमने कहा जी मिर्च बहुत है, तो बोले हमारे पिताजी मिर्च बहुत खाते थे। तो हमने कहा आपके पिताजी थोड़े हैं भाई, हम तो पंडित लोग हैं। ये बोले ये मेरे बने बोले हम आपके बाप थोड़े ही हैं, हम तो पंडित लोग हैं, हम तो मिर्च खाते नहीं। बोले नहीं, आज हमने वही बना जो हमारे पिताजी को पसंद था।
मैंने कहा अच्छा क्या उन्हें कोई गलत तरह चीज पसंद नहीं तो गड़बड़ी हो जाती सारी, हम तो मारे जाते। जब मान लें किसी का बाप शराब पीता हो और वो श्राद्ध में हमें ले जाए, तो समस्या है कि नहीं? जो अगले की भावना क्या है, हम सब उल्टा करने में लगे पड़े। जो पंडित जी खाएंगे हमारे पिताजी के, कैसी कैसी गजब का विज्ञान है। शुगर होता है, इंजेक्शन लगाए। हाँ जी, देखो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी तो। इसलिए हम तो भैया पूछ के चले भाई भोजन किस लिए करवा रहा है, कई श्राद्ध का तो नहीं खिला। अब पूछना पड़ता है, अब तू ऐसे ही बना दे तो हमने कहा पंडित जी आज तो ये खाना पड़ेगा, खा लो थोड़ा थोड़ा। तो मतलब क्या है, मतलब भावना किस प्रकार की बना ली हमने ना। पितर तो बहुवचन है, पिता पितरो पितर है। पितर मैंने वानप्रस्थी पितर, सन्यासी पितर, जो सन्यास जिन्होंने ले लिया। वानप्रस्थी वो गुरुकुल में पढ़ाते हैं, और जब वो बरसात के दिनों में आते थे उनकी 4 महीने तक सेवा करते थे, और आश्विन की अमावस्या के समय तक उन्हें विदा करते थे। इसका नाम पितृपक्ष था। पर हमने क्या बना लिया पितृपक्ष, जिस तिथि में कोई मरा हो उस तिथि में उसके नाम का भोजन पंडित को कराने से बोलो उसका पेट भर जाए, भर सकता है, जा सकता है भोजन। ये तो गीता के भी नहीं मानते। गीता में क्या लिखा, मांसा जीर्णं यथा ध्याय नमानि गृह्णाति नरोपराय। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण कर ले। अब बोलो शरीर मिला मनुष्य का, अगला जन्म पता नहीं कहाँ होगा, मनुष्य के बाद पता नहीं क्या बना, पता चला आपको कुछ। इसलिए ये अवैदिक श्राद्ध। तो वो आचार्य लोग गांव में आ जाते, उपदेश होता, प्रवचन होता। एक आचार्य अपने बच्चों को ले गांव में आ गए एक दिन, सुनो ध्यान से। और आचार्य जैसे गांव में पधारा, 20-25 विद्यार्थी उसके साथ। तो गांव के जो प्रमुख व्यक्ति थे सरपंच जी, उन्होंने बड़ा स्वागत किया। 10-20 लोगों के साथ मिलकर के बड़ा आदर सत्कार किया। महाराज आप यहाँ ठहरिए चौपाल पर, आपके खाने पीने का प्रबंध कर देते, आपके रहने सहने की व्यवस्था कर देते। पर गुरुदेव एक निवेदन है आपसे। बोले क्या? बोले आप हमारे गांव में किसी को उपदेश मत करना। बोले क्यों? बोले हमारा काम है चोरी करना। हमारा काम है, बोलो हमारे गांव में हम सब चोरी का धंधा करें। यदि आपके उपदेश से किसी चोर ने चोरी करनी छोड़ दी तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए आप आराम से रहो, आपकी सेवा करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। पर शर्त यह उपदेश मत करना। उपदेश किसी ने सुना ना, पर आचार्य भी कमाल का ही था कोई। बोले ठीक है भैया उपदेश नहीं करेंगे, तेरे गांव में रहेंगे जरूर। आगे बच्चों से कहा बेटा सुनो, किसी बच्चे को कुछ नहीं कहना, यहाँ इनके बच्चों को अपने ही रहना, सीमित स्थान पर ही भोजन करना है, ठीक समय पर विद्या अध्ययन करना है और विश्राम करना है, ये काम होगा। आप लोग पढ़ते रहो हमसे, पठन पाठन होगा बस। 4 महीने बीत गए, आचार्य ने किसी को उपदेश नहीं दिया। सेवा बहुत की सरदार ने, सब गांव के लोगों ने मिलकर आज छोड़ने के लिए चले, विदा करने के लिए गांव से बाहर तक आए। तो जैसा कि नियम है हम सब व्यवहार में करते, गांव के उस चोरों के सरदार ने हाथ जोड़े कहा गुरुदेव गलती हुई तो क्षमा करना, आपकी सेवाओं की त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। ये कहना था। सरदार की बात सुन करके आचार्य की आंखों में आंसू आ गए। बेटा सीधे बैठ जाओ। और जैसे आचार्य रोने लगे तो सरदार ने कहा गुरुदेव मैंने खराब बात तो नहीं कही? बोले नहीं, तूने ठीक कहा है, मैं रोने का दूसरा कारण है। सुनो ध्यान से, क्या कारण है? मैं तुम्हारा कर्जदार होकर के जा रहा हूं, मैं तुम्हारा ऋणी होकर के जा रहा हूं, और ऋण तो निश्चित रूप से कभी ना कभी चुकाना पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। तो मेरा जन्म जन्मांतर बिगड़ गया, मेरी मुक्ति में बाधा पैदा हो गई। चूंकि शास्त्र कहता है कि जो विद्वान गृहस्थी का भोजन करे उसे उपदेश ना करे तो गृहस्थी कर्जदार बनता है। और मनु ने तो एक जगह लिखा अगले जन्म में गृहस्थी का बैल बनता है। क्या बनता है बोलो? बैल। तो भैया हम तो उपदेश इसलिए करते हैं आपके बैल ना बने, सीधी सी, आप कितना सुने आपकी मर्जी, लेकिन हम बैल ना बन जाए। ठीक है जी माताओं बहनों, आप बोलते हैं हम तो
कि भाई अगले जन्म में अब किस किस के बैल बनेंगे, हरियाणा से पीछे छूटने का बहुत दिन तक तो तो ऋषि दानंद ऋषि वो लिख रहे हैं मनु कि गृहस्थ का धर्म है अतिथि का विद्वान का सत्कार करना, विद्वान का धर्म है गृहस्थ को उपदेश करना। अतिथि यज्ञ के दो पक्ष है ना, एक पक्ष है अतिथि का सत्कार करना, वो आपने कर दिया। अब अतिथि का धर्म क्या है? अतिथि का धर्म है उपदेश के द्वारा आपका कल्याण करना। इसलिए अतिथि वही है जो वेद का विद्वान हो, उपदेश करना जानता हो। प्रत्येक मांगने वाला अतिथि नहीं है, भिखारी हो सकता, अतिथि नहीं हो सकता। अतिथि कौन है? जो भोजन के पश्चात आपको उपदेश करे। उपदेश के बिना भोजन करने वाला तो फिर वो पाप का भागी होता है। जैसे, अब सुनो, जैसे अतिथि यज्ञ न करने पर गृहस्थी को पाप लगता है, वैसे उपदेश न करने पर अतिथि को पाप लगता है। जैसे अतिथि यज्ञ न करने पर गृहस्थ के इष्ट और आपूर्त के फल समाप्त हो जाते हैं। कालिका उपनिषद में कह रहे हैं आचार्य नचिकेता को, नचिकेता तुम 3 दिन भूखे प्यासे पड़े रहे, कुछ वरदान मांग लो 3, मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। क्यों? तू अतिथि है, मैं गृहस्थी हूं, तो मेरे घर पर भूखा रहा है, मुझे बड़ा भारी पाप लगा है। और तब वो कह रहे हैं यदि किसी के घर पर विद्वान अतिथि भूखा रह जाए तो उस गृहस्थी के किए गए दान और यज्ञों का फल भी क्या हो जाता है? बोलो, नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा फल अतिथि यज्ञ का, पर अतिथि अतिथि तो हो, वेद का विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारी, सर्वदा सबका कल्याण चाहने वाला आपके यहाँ आ जाए तो उसके अनुकूल उसकी सेवा करो। अनुकूल मतलब जैसे उसकी आवश्यकता हो, और उससे पूछो, हे महानुभाव, देखो कैसे संगठन का भाव हमारे भीतर था, रिश्तेदारों की भाषा को देखो, जिसे कहते उससे पूछो, हे महानुभाव, इस रात्रि से पूर्व आप किस गांव में थे? वहां के लोग कैसे हैं? वहां सब कुशल है ना? ये हमारा पारिवारिक वातावरण था। मैं समझता हूं परिवार की परिकल्पना यदि विश्व किसने दी है तो भारत ने दी है। धरती पर पहले मनुष्य के जन्म से लेकर के ही परिवार की परिकल्पना खड़ी हुई, और यदि परिवार की परिकल्पना खड़ी ना होती कैसे काम चलता? और तब कहा उन्होंने वसुधैव, हमने माना हमारा परिवार ये, देखो हमारे पारिवारिक परिकल्पना, हमारा परिवार, मैं, पत्नी, बच्चे, ये परिवार। फिर कहा नहीं, यही नहीं, माता पिता हमारा परिवार, चाचा ताऊ हमारा परिवार, ये सब चाचा ताऊ की लड़की हमारी सब बहनें, और यही नहीं, फिर गांव हमारा परिवार, गांव की लड़की बोलो हमारी बहन है कि नहीं, गांव की बेटी हमारी बेटी, मानते नहीं मानते आज भी, ये हमारा परिवार। फिर कहा यही परिवार नहीं, पूरा जिला मेरा परिवार, पूरा प्रदेश मेरा परिवार, पूरा देश मेरा परिवार। और फिर हमारे हृदय को देखो, कितना बड़ा विशालता हमारे भीतर है, केवल देश ही हमारा परिवार। ऐसी परिकल्पना किसी की है दुनिया में? वहां तो परिवार है ही नहीं, वहां तो परिवार घर घर में हो जाते हैं, कोई रिश्ता ही नहीं है। हमारे रिश्ते कितने गहरे हैं, गांव की बेटी से बेटी का रिश्ता है, किसी बिरादरी की हो। और आपने देखा होगा स्वभाव से भी, गांव की लड़की किसी गांव में ब्याही और वहां चले जाओ और वो आपकी बिरादरी से भी ना हो, और उसको पता चले मेरे गांव के फला आदमी आए थे मेरे भाई, और आप मिल के ना हो, जब वो आएगी तो क्या कहेगी आपको? भाई है ना, मुझे पता चला गांव में गए थे, मेरे पास भी आए। ये संबंध हमारे आज से नहीं है, जब से हमने वेद की ऋचाओं का पाठ प्रारंभ किया तब से हमने परिवार की परिकल्पना को स्थापित किया है। संबंध को जोड़ने का ये आपस का जुड़ाव है। तो अतिथि माने उसे पूछा कि पूर्व दिन में आप कहाँ थे? उस गांव में था। वहां ठीक है, बोले हाँ। तो भोजन करा, वो अतिथि वो उपदेश करेगा, तब अपने ऋण से क्या होगा? बोलो आपके ऋण से ऋण हो जाएगा। तो आचार्य ने कहा मैं तेरा ऋणी होकर जा रहा हूं, बस ये दुख की बात है। सरदार बोला आपका ऋण कैसे उतर सकता है? बोले उपदेश हो ले। बोले ये तो दिक्कत की बात है, समस्या तो उपदेश सुनने की है। कोई और तरीका हो तो बता दे गुरुजी, कोई ऐसा तरीका बता दे जो उपदेश ना सुनना पड़े और तेरा ऋण उतर जाए।
बोले ऐसा कोई तरीका। बोले अच्छा संकल्प मेरे से लवा लो, कोई ऐसी बात मुझे कह दो उपदेश जिससे मेरे धंधे पर असर ना पड़े, तब तो कोई दिक्कत नहीं। आचार्य बोले ठीक है चलो, अच्छा एक काम करना, तुम एक वचन दो मुझे। देखो पहले वचन का बड़ा मूल्य रखते थे लोग, वचन को हारते नहीं थे, और अब तो वचन है ही नहीं। रामायण में लिखा राम एक बात को दो बार नहीं। जब भरत ने कहा ना कि हे राम तुम वापस लौट चलो, मैं सत्ता नहीं लूंगा, आपके चरणों में बैठूंगा। राम बोले भरत तुम कैसी अमर्यादित बात कह रहे हो, मेरा तो 14 वर्षों का संकल्प है। केकई बीच में बोल पड़ी, बेटा राम मेरी तरफ देखो, इस भरत ने मुझे मां कहना बंद कर दिया, और यदि तुम चाहो पुत्र वाली हो जाऊंगी, पुत्रवती हो जाऊंगी। ये भरत अब तक मेरे साथ बोला नहीं, मुझे मां नहीं कहता। और मैं तुमसे एक बात कहूं राम, वचन तो मैंने लिए थे ना, वनवास तो तुम्हें मैंने भिजवाया था ना, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ। राम मुस्कुराए बोले आप तो माँ हो, माँ का हृदय तो कोमल होता है, और माँ तो दयालु होती है। आपको मेरा कष्ट दिख रहा होगा, वरना इसलिए कह रही हो। पर माँ एक बात सुनो, आप अपना वचन वापस ले सकती हो, पर मैं अपना वचन वापस नहीं ले सकती। भरत फिर बोल उठे, अच्छा भैया एक काम कर लो। क्या? बोले तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक मन में मैं रहूंगा, अब अयोध्या चलो। राम बोले सुन भरत, वचन का सौदा व्यापार नहीं होता, ये जिसका होता उसे निभाना चाहिए, ये मर्यादा है हमारी। तो चोर भले ही था पर वचन का पक्का था, इसने गुरुजी को ऐसा उपदेश। बोले ठीक है, अच्छा चल वचन दे। बोले महाराज बता दो, पहले वचन तो बाद में दूंगा। बोले चल अच्छा एक बात मान लेगा? बोले मान लूंगा जी, पर धंधे पर कोई आचना है। बोले सुन, रात्रि में ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बस। महाराज ये तो कुछ कष्ट की बात नहीं, दिन में खा ले करेंगे, रात में खाना जरूरी थोड़ा ही है। ठीक है महाराज वचन दे दिया, अब नहीं, ठीक है। तो महाराज वो आचार्य खुश होकर चले गए। बस 5-7 दिन बीते, चोरों ने चोरी की, अच्छी जगह चोरी की, बहुत धनमान मिला, सोना चांदी वस्त्र आदि ढेर लगा दिया जंगल में बांटने के लिए। अब चोरी कर गए तो भूख तेज लगी, काम के बाद तो भूख लगे, दिन में कौन खाने चोर को बेचारे को। अब काम निपटा के आए तो भूख लगी, प्रधान जी बोले अब रोटी का प्रबंध करो कहीं से।